अब देखिए हमारा डी पूरा हम पढ़ चुके थे, डी वाले की ट्रिक वगैरह सारी बना ली थी हमने। अब पी वाला पढ़ते हैं, है ना। देखो पी ब्लॉक जो होता है वो इस टाइप से होता है। तो ये है आपका पी ब्लॉक। अब यहाँ रहेगा आपका 13 वाला ग्रुप, जो हम अभी आगे इसको नंबरिंग वगैरह का ये सब मैं आपको बता दूंगा। आप एक काम करो, इसके लिए मैं ट्रिक्स बना करके लिख देता हूँ, आप वो सारी फैमिली देख लो। अब देखो सबसे पहले एक फैमिली है आपकी, ये है बैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला। ठीक है, ये है। अब इसके लिए यहाँ मैंने ट्रिक क्या बनाया है, बैंगन, बैंगन, आलू, आलू, गाजर, इन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, अब देखो ये बन गया। इसके लिए फुल फॉर्म देखना है अभी हमें, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और ये होगा आपका इंडिकम, सॉरी, और ये होगा थेलियम। ठीक है, तो ये हो गया पूरा एक फैमिली आपका। नेक्स्ट आता है कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक, अब देखो इसका क्या बनाया, कहे सीता जी सुनो प्रभु, है ना। एक और ये बन गया। सेकंड, इसका फुल फॉर्म देख लो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, और ये लीड है आपका। ठीक है, इस टाइप से लेड भी बोलते हैं, लीड इसको बोलते हैं। अब अगला कौन सा है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। ठीक, अब इसका फुल फॉर्म क्या बनेगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले शॉर्ट ट्रिक। आप लोग ये ट्रिक नोट करते जाइए, इससे आपको हेल्प मिलेगी लर्न करने में। इन सारे एलिमेंट्स के नेम जो है वो लर्न कर सकें आप इजीली। तो ये है आपका नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, सब बीमार, सब बीमार। ऐसे ही आपका एक और होता है, ओल्ड स्टाइल से टी वो, है ना, ये बनाते हैं। अच्छा इसका भूल गया मैं, इसका जरा फुल फॉर्म भी देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और ये होगा बिस्मथ। ठीक, तो ये हो गए आपके। अब ये कौन सा था, यहाँ इसका क्या ट्रिक बनाया था, ओल्ड स्टाइल से टी हो, है ना। देखो ये क्या बन गया आपका, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन, सल्फर, ये है आपका सल्फर, ये है सेलेनियम, ये है टेलोरियम और पोलोनियम। ठीक, तो इस टाइप से ये सारे कितने हो गए आपके, ये 13, 14, 15 एंड 16 तक हो गया। अब देखते हैं 17 और 18। तो ये है बच्चों आपका पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये सारे, है ना। तो इनके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी लिखे हैं, ये भी आप साथ में लिख सकते हैं। और हाँ एक काम करते हैं, इनका जरा एटॉमिक नंबर भी बता देता हूँ मैं। एटॉमिक नंबर आपका होगा, बोरोन का होता है 5, कार्बन का 6, और नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक, वैसे ही आप यहाँ आएंगे तो इसका होगा, यहाँ बोरोन में 8 प्लस करेंगे तो 5 + 8 कितना हो जाएगा आपका, ये होगा 13। ये अब इसके आगे सिलिकॉन आ रहा है तो इसका हो जाएगा 14, इसका फॉस्फोरस का 15, सल्फर का 16 हो गया। अब नेक्स्ट आएंगे आप गैलियम, तो गैलियम का बच्चों होगा आपका 31, है ना, क्योंकि इसके पहले 30 पर कौन था, जिंक, तो जिंक के बाद आता है गैलियम, तो 31, 32 ये है जर्मेनियम, 33 आर्सेनिक, 34 सेलेनियम, है ना। अब नेक्स्ट आता है, अब इसमें आपको 31 में ऐड करना है कितना, 31 में ऐड करना है 18, है ना। 18 ऐड करेंगे तो इसका होगा बच्चों आपका 49 इंडियम का, अब इंडिकम का सॉरी, और टीन का होगा कितना 50, और एंटीमनी का होगा 51, और टेलोरियम का होगा 52। ठीक है, तो इस टाइप से हो गया। अब इसका कितना होगा, ये है थेलियम, है ना। ये थेलियम जो है आपका, यहाँ पर एल है, इसमें टीएल इसका फुल फॉर्म होता है, वो जो सिंबल होता है, सिंबल टीएल होता है। तो ये हुआ। अब इसका देखो जरा कितना एटॉमिक नंबर हो सकता है, इसका होगा आई थिंक ये जाएगा 81 के समथिंग इसका होता होगा। 81 ये थेलियम का है, तो यहाँ होगा 82, 83, 84, है ना, तो 85 एंड 6। तो इस टाइप से बच्चों ये इनके एटॉमिक नंबर्स हो गए। इसका नाम क्या था, थेलियम, लीड, बिस्मथ और पोलोनियम। ठीक, अब इसके आगे वाले एलिमेंट्स देखते हैं जरा। तो इसके आगे जो दो ग्रुप बचते हैं आपके, वो कौन से हैं, एक है हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली क्या है देखते हैं, इसकी ट्रिक बना रखी है, ट्रिक आप देख लो। ये होगा कल, फिर सॉरी, फिर
फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, ये ऐसे बनाया है। अब इसको क्या लिखा हमने, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक, ये है फिर कल बाहर आई आंटी। नेक्स्ट है आपका लास्ट वाला, वो तो कैसा है, हीलियम ऊपर रहता है आपका, यहां पर आएगा आपका नियॉन, एरेगॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक, ये इस टाइप से बनते हैं। तो इनका एटॉमिक नंबर्स भी आप साथ ही साथ देख लो, इसका होगा कितना 9 और नियॉन का होगा 10, है ना। वैसे ही इसका क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 17, आयरन का 18, है ना। इसका होता है 33 और इसका होगा 34, क्रिप्टॉन का होता है 34, है ना। इस सॉरी 35 और 36, इसका 36 होता है। वैसे ही यहाँ इसका कितना होगा 53 और जेनॉन का होगा 54। अब इसका एस्टेटिन, इसको बोलते हैं एस्टेटिन, इसका कितना होगा 85 और रेडॉन का होगा 86। तो इस टाइप से इनके एटॉमिक नंबर्स भी हो गए। अब देखो इस यहाँ इनके फुल फॉर्म तो बता ही रखे हैं, और देख लो ये हैलोजन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, है ना। ये एस्टेटिन क्या है, रेडियो एक्टिव आपका हैलोजन होता है। वैसे इधर हीलियम, नियॉन, एरागोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये आपका जीरो ग्रुप आता है जो सबसे लास्ट में आता है। ठीक, अब लास्ट आपका बचता है एक और, वो मैं बता देता हूँ, वो कौन सा है, एफ ब्लॉक, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो एफ ब्लॉक जो होता है उसमें आपका क्या होगा 4f। तो 4f का एक ट्रिक बना देता हूं मैं, पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर्स उनके देखेंगे। तो देखो 4f का यहां हमने बनाया, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गढ़ टब दिल हो जाए, अरे तुम, अरे तुम यबलू, अरे तुम यबलू। ठीक है, देखो इसको मैंने क्या ट्रिक बनाया है, सीने, यहां मैं लिख देता हूं, है ना, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, प्रेम की समाई, यूं गढ़ टब, गढ़ टब, है ना, गढ़ टब दिल, दिल हो जाए, गढ़ टब दिल हो जाए उसी के साथ कर देना, या हो जाए यहां कर देता हूं मैं, गढ़ टब दिल हो जाए, अरे, अरे तुम यबलू, अरे तुम यबलू। ठीक, तो ये आपका कौन सा 4f था, है ना, 4f और 5f दोनों बना। अब यहाँ ये जो आते हैं 14 एलिमेंट्स हो गए, पूरे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये बच्चों आपके सारे जो है ये क्या है 4f के हैं, यानी कि f ब्लॉक में जो 14 एलिमेंट्स 2 पार्ट में होते हैं, एक ये 4f हो गया, एक और 5f होगा। तो ये सारे जो होते हैं एफ ब्लॉक में, वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स ये आते हैं लेंथेनम और एक्टिनम के बिहाइंड वाले, यानी कि लेंथेनम के बिहाइंड होते हैं ये वाले 4f वाले। तो ये लेंथेनम के पीछे होते हैं टोटल 14 एलिमेंट्स। एलए जो आपका होता है डी ब्लॉक में, एलए जो होता है, ठीक है। तो एलए का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 57, है ना। तो 57 से यहाँ स्टार्ट होगा आपका 58 से, या आई थिंक 58 उसका होता है, तो इसका 59 से स्टार्ट होगा, है ना। तो 59 60 61 62 63 4 5 6 7 8 9 70 सॉरी 70 और 71। तो ये होता है बच्चों, ये 58 से स्टार्ट होगा, फिर ये 58 से स्टार्ट होगा आपका। तो ये होगा आपका, यहाँ होगा 59 और ये होगा 60, फिर यहाँ 61 2 3 4 5 6 7 8 और ये होगा आपका 69
ये होगा 70 और ये हो गया 71। ये जो लेंथेनम होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 57, और 57 के बाद सीरियम और इस टाइप से प्रिज्मोडियम और डायमियम, प्रिज्मोडायमियम और इस टाइप से ये आगे जो चलता जाता है, तो ये होते हैं आपके 58, 59। तो यहाँ एटॉमिक नंबर्स भी मैंने बता दिया है, शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बता दी है हिंदी में। इनके ये 4F पूरा जो होता है ये पूरा मैंने यहाँ पर बता दिया कि 14 एलिमेंट्स होते हैं, ये हुआ। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ 5F पर। तो 5F में भी 14 एलिमेंट्स होते हैं, बट वो एक्टिनम जो होता है आपका, उसके बिहाइंड वाले 14 एलिमेंट्स है। तो उनको देखो पहले कैसे होंगे। यहाँ होगा थोड़े पापड़ यूं नापो, थोड़े पापड़ यूं नापो, पके आम कम, है ना, पके आम कम बिकेंगे, पके आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ रे, मैडम नाश्ता लाओ रे, है ना, मैडम नाश्ता है नो, और यहाँ होगा आपका लाओ रे, मैडम नाश्ता लाओ रे, ऐसा। ठीक, ये बना, काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। अब बच्चों ये हैं आपके 5F वाले। अब इनकी ट्रिक कैसे बनाई देखो, यहाँ बनाए हमने थोड़े पापड़ यूं नापो, पके आम कम बिकेंगे, पके आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ रे, मैडम नाश्ता लाओ रे। ठीक है, ये लॉरेंशियन तक हो जाएगा आपका, यहाँ थोरियम से लेकर लॉरेंशियन तक। अब देखो बच्चों, इनके एटॉमिक नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। यहाँ हमारा 58 से लेकर 71 तक हो रहा था। अब यहाँ आपका एक्टिनियम जो होता है, ये होता है आपका कहाँ पर, डी ब्लॉक में। अब डी ब्लॉक में एक्टिनियम के पीछे कितने 14 एलिमेंट्स होते हैं जो 5F में जाते हैं। तो 5F में ये टोटल 14 एलिमेंट्स रखे हैं। अब ये पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे लास्ट में पूरा एक ये ऐसा सीरीज बना होता है जिसमें ये 4F और 5F के एलिमेंट्स रखते हैं। अच्छा, 4F 5F मतलब F ब्लॉक में कैसे जा रहा है, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में एंटर करता है। इन एटम्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में एंटर करता है, तो उसके बेस पर इनको F ब्लॉक में रखा। ठीक है, अब देखते हैं इनके एटॉमिक नंबर्स। तो एक्टिनियम का कितना होता है आपका 86 7 8 9। तो 89 इसका होता है एक्टिनियम का, और इसका होता है कितना 89। तो इसका स्टार्ट हो जाएगा 90 से। करो जरा, देखो 91 90 यहाँ हो गया थोरियम का। तो अब इसका कितना होगा 91 92 93 94 5 6 7 8, और ये हो गया आपका 9, और ये हो गया 100, और 101 102 और 103 यहाँ तक हो गया बच्चों। तो ये आपको एटॉमिक नंबर्स इनके याद रखना है। ये आपका 103 से स्टार्ट होता है, सॉरी 103 पर ये एंड होता है इसका। इसके बाद से फिर उधर डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स आते हैं वो आ जाएंगे। आपका ये आ जाएगा रदरफोर्ड नियम, और उस टाइप से आगे बढ़ते जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका पूरा पीरियोडिक टेबल। मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में एस और डी ब्लॉक के एलिमेंट सारे ट्रिक बना करके एटॉमिक नंबर्स उनके लर्न करवा दिए। आज मैंने इसको पी ब्लॉक और एस ब्लॉक दोनों के एलिमेंट्स लिख करके उनकी ट्रिक बना के उनके एटॉमिक नंबर्स भी बता दिए। तो अब बच्चों आपके पास सिर्फ काम क्या बचता है, इनके अब पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस हिसाब से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो सारी चीजें हमें बनाना है। आपको ये काम करना है, पूरा पीरियोडिक टेबल आप अपने बुक में खोल कर देखिए, उसमें पूरे जितने भी ट्रिक मैंने बनाए हैं सभी के ट्रिक बना करके आप भी लिख लीजिए, फिर उनको रोज पढ़िए 1-2 बार, आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट तो ये है कि ये जो पीरियड हमने बहुत बताए हैं, अभी हमने क्या बताया कि हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है
वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं और पीरियड आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर होते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट आपका कौन सा है, फर्स्ट पीरियड देखो जरा, फर्स्ट पीरियड होगा बच्चों आपका हाइड्रोजन से लेकर हीलियम तक। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, है ना, और हीलियम तक जाता है वो, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। अब इसमें टोटल एलिमेंट कितने हुए, 2 एलिमेंट, है ना, इसमें 2 एलिमेंट रखे हैं। वैसे सेकेंड पीरियड आपका क्या होगा, सेकेंड पीरियड होता है बच्चों आपका लिथियम से लेकर के ये होता है नियोन तक, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 3 और इसका नियोन का होता है 10। तो इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, इसमें 8 एलिमेंट्स रखे हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड आपका स्टार्ट होता है सोडियम से, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, है ना, ये 11 से स्टार्ट होकर के जाता है यहाँ पर आपका क्रिप्टन तक, तो क्रिप्टन एरेगोन आएगा, तो एरेगोन तक जाता है, एरेगोन का एटॉमिक नंबर होता है 18। अब वैसे ये इधर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें एटम्स कितने हैं, एटम इसमें भी सेम 18 है, 18 एलिमेंट्स रखे हैं। अब थर्ड फोर्थ पीरियड देखो, फोर्थ पीरियड कैसा होगा, फोर्थ में बच्चों आपका रखे हैं, फोर्थ में रखा है सोडियम के बाद कौन आता है आपका पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, ये यहाँ से जाएगा क्रिप्टॉन तक, क्रिप्टॉन का होता है 36 और इसमें एलिमेंट्स आते हैं टोटल 18 एलिमेंट्स, ठीक है। वैसे ही आपका फिफ्थ वाला जो पीरियड है, फिफ्थ वाले पीरियड में आता है बच्चों आपका रुबिडियम, रुबिडियम का एटॉमिक नंबर होता है 37 और 37 से ये रुबिडियम से चल करके ये आता है जेनॉन तक, और जेनॉन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 54। अब इसमें एलिमेंट्स कितने हैं टोटल, इसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका सिक्स वाला, तो सिक्स वाले पीरियड में बच्चों कितने एलिमेंट्स है वो देख लेते हैं और कौन कौन से हैं। देखो यहाँ रुबिडियम के बाद कौन आता है, सीजियम, सीजियम का एटॉमिक नंबर होगा बच्चों 55, 55 के बाद आपका कौन आता है, देखो 55 के बाद आता, सॉरी ये सीजियम हो गया, सीजियम के इधर सामने कौन आता है, रेडॉन, तो रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है 86 और इसका इसमें भी टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें फिर कितने एलिमेंट्स आ जाते हैं 32 एलिमेंट्स, ठीक। इस सिक्स वाले पीरियड में 32 एलिमेंट्स आ जाते हैं। सेवेंथ वाले पीरियड में देखो कितने एलिमेंट्स है आपके, सेवेंथ वाला पीरियड जो है वो है आपका फ्रांशियम से लेकर के, तो फ्रांशियम का एटॉमिक नंबर होता है 87 और 87 से लेकर के ये यहाँ OUU ऐसा करके एक आपका है, ये है आपका लास्ट वाला एलिमेंट और लास्ट वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है 118, है ना, इसका एटॉमिक नंबर होगा 118, तो इसमें टोटल कितने 32 एलिमेंट्स हो गए। अब बच्चों इसमें ये जो पीरियड्स हैं इनको हम कैसा बोलते हैं, अगर आप देखो ये होता है आपका कौन सा शॉर्टेस्ट पीरियड, है ना, फर्स्ट वाला जो होता है ये होता है शॉर्टेस्ट, ठीक। अब ये दोनों कैसे होते हैं बच्चों आपके शॉर्ट, ये शॉर्ट पीरियड होते हैं ये दोनों, है ना, थर्ड सेकंड और थर्ड। अब ये दोनों कैसे होते हैं, ये होते हैं लॉन्ग, ठीक, और ये कैसे होते हैं बच्चों आपके, ये होते हैं सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आपको सही करना है, ये इसमें आपने बोला है ना, जैसे देखो इसको ध्यान से देखना, फर्स्ट वाला जो बोलते हैं इस पीरियड को बोलते हैं शॉर्ट, और इस सेकंड थर्ड को बोलते हैं शॉर्टेस्ट, और फोर्थ और फिफ्थ को बोलते हैं लॉन्ग, और सिक्स और सेवन को बोलते हैं लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गेस्ट पीरियड है बच्चों। तो इस टाइप से इनको अलग अलग सारे पीरियड के मैंने एलिमेंट्स आपको बता दिए हैं, एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक जाता है, और फर्स्ट में कितना 2 एलिमेंट्स आते हैं फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में 8, थर्ड में 8, फिर 18, फिर 32, इस टाइप से एलिमेंट्स आते हैं सारे पीरियड वाइज, ठीक है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें बच्चों, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होंगे, अगर आपको एस ब्लॉक एलिमेंट के देखे जाए, पूछे जाए कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है देखते हैं जरा। देखो ये जो है आपका 4F में, मतलब उसमें एस ब्लॉक में आता है ना, एस ब्लॉक, अच्छा जनरल फॉर्मूला बता देता हूं मैं, पहले एक काम करो मैं पहले जनरल फॉर्मूला बता देता हूं। तो जनरल फॉर्मूला पहले एस ब्लॉक का देखो। अब एस ब्लॉक में बच्चों जितने भी एलिमेंट्स है ना, हम आगे अभी पढ़ते जा रहे हैं, आप लोग वैसे भी सीख जाएंगे, सिर्फ आपको याद रखना है कि यहाँ जनरल फॉर्मूला क्या बन रहा है, इसके बेस पर वहां इलेक्ट्रॉन्स हम जब फिल करेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा, ठीक है। तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप यानी कि एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन मेटल्स जो है, एल्कलाइन मेटल्स के लिए आता है
NS1, ठीक है। NS1 क्या होता है? NS1 मतलब या इनके 2s हो, 3s हो या 4s हो या 5s हो, तो सारे s में इनके लिए ये कौन सा ग्रुप है आपका? s ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप में सभी के s में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसका जनरल फॉर्मूला हुआ NS1। और ग्रुप कौन सा था ये आपका? ग्रुप फर्स्ट, है ना, ये फर्स्ट ग्रुप था। इसको एक नाम क्या भी है? एल्कलाई मेटल्स इनको बोलते हैं। तो ग्रुप ये कौन सा था आपका? ये फर्स्ट वाला। अब वैसे ही अगर एल्कलाई अर्थ मेटल आपको बोला जाए, एल्कलाई अर्थ मेटल, तो इसका होता है बच्चों NS2, है ना। NS2 इनका जनरल फॉर्मूला होता है, यानी कि इनके किसी भी S में 2s2 या आपका 3s ले लो, 4s 5s, तो सभी S में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जाएगा और उसमें होंगे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन सभी में। तो ये हो गया आपका ग्रुप सेकेंड, ये ग्रुप सेकेंड हो गया। अब ये सेकेंड ग्रुप के जनरल फॉर्मूला हो गया। अब वैसे अगर पी ब्लॉक आपको बोला जाए कि कितना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, तो वो बनेगा, देखो इसमें टोटल 6 ग्रुप होते हैं बच्चों, ठीक है। तो सारे ग्रुप्स में यहाँ लिख देता हूँ। 13 वाला ग्रुप जो है, 13 वाले ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 और NP, है ना। NS2 NP, NP में आपका होता है इसका 1। ये फैमिली है बोरॉन फैमिली, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये बोरॉन फैमिली है। वैसे ही 14 ग्रुप जो होता है, 14 ग्रुप का होता है NS2 NP2, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। ये फैमिली है आपकी कौन? कार्बन फैमिली, है ना। वैसे ही अगर यहाँ 15 वाला ग्रुप लें तो इसका होता है NS2 NP में कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। और ये फैमिली होती है नाइट्रोजन फैमिली। ये नाइट्रोजन फैमिली में NS में कितना? 2 और NP में 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। वैसे 16 वाला ग्रुप कौन सा है? ऑक्सीजन फैमिली, तो उसमें NS2 और NP में कितना आता है? NP में 4 आता है, तो ये होगा ऑक्सीजन फैमिली। वैसे ही नेक्स्ट आपका देखें 17 वाला, तो 17 वाले में ये है NH2NP5 हो गया। ये हो गया आपका फ्लोरीन फैमिली, यानी कि हेलोजन फैमिली, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 18th वाला ग्रुप कौन सा है? ये इसको जीरो ग्रुप बोलते हैं, और इसको जीरो ग्रुप इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो फुलफिल्ड रहता है। देखो इसके NS में 2 है और NP में 6 है, यानी कि P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और सारे के सारे फुलफिल्ड है इसमें, ठीक है। तो इनके जितने 2p ले लो, 3p 4p 5p, सभी में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ऐसे रहेगा, P में 6 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हीलियम वाली फैमिली, वो नियॉन, एरागोन, क्रिप्टॉन, ये जीरो ग्रुप हो गया। समझ में आया? तो ये इनका जनरल फॉर्मूला है। ये हो गया किसका? S और P का। अब D का भी देखो, D का कैसा होता है? D का होता है बच्चों आपका N-1D, है ना। D का जनरल फॉर्मूला होगा आपका N-1D, और 1D में 1 to 10 तक आएगा, यानी कि आप जो भी n ले रहे हैं, सपोज हमने यहाँ लिया NS, है ना, तो NS में 2 आएगा, और n की वैल्यू यहाँ 4 अगर आप रखते हैं तो यहाँ 4 - 1 कर दोगे तो ये हो जाएगा 3D। तो 3D और 4s, तो 3D में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसमें, ठीक है। D में 1 से लेकर 10 तक आपके इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ सकते हैं, या D में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जैसे हमने स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इस टाइप से सारे एलिमेंट्स पढ़े हैं ना, उनमें ऐसे ही होता है। डी में किसी के डी, यानी स्कैंडियम के डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आगे टाइटेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो ऐसे करके जिंक में डी में 10 आ जाएंगे। तो इस ऐसा यहाँ इसका जनरल फॉर्मूला बन रहा है। ये होगा आपका N-1D 1 to 10 एंड NS2, ठीक है। ये हो गया। अब 4F F देखो, F ब्लॉक के लिए जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? F ब्लॉक के लिए ये जो D है N-1D, इसके जगह हम रखेंगे वहां पर N-2F, ठीक है। और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कितने? 1 से लेकर 14 तक, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4f में ही, यानी कि f ऑर्बिटल में एंटर कर रहे हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स इनके होते हैं वो एंटर करते हैं f ब्लॉक में, f ऑर्बिटल में, तो इस वजह से इनको f ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। तो इनमें से किसी के f में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो किसी f में 2, तो ऐसे इनके f ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस बेस पर हम 1 से लेकर 14 तक इसको बता रहे हैं। वैसे ही N-1D में भी इनका जाएगा, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, किसी में N-1D में भी इनके इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। N-1D में तो किसी में 1 तो किसी में 0 भी रहता है,
इनके यहाँ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा एक्सेप्शन भी आते हैं, तो वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो देखो ये इस टाइप से बन जाता है, ये n 1 से लेके 0 तक भी होता है, मतलब किसी में 0 है किसी में 1 है, इस टाइप से। और ns तो आपका वही 2 और इस टाइप से रहता है। तो ये जनरल फॉर्मूला इनके हो गए चारों ब्लॉक के। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सपोज हमने लिया कौन सा आपका फर्स्ट ग्रुप है ना, वो एस ब्लॉक का जो होता है, एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप। तो एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका लिथियम। अब लिथियम का होता है 3। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि ये जो जीरो ग्रुप होता है ना सबसे लास्ट में, इन जीरो ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने अभी मैंने बताया कि उनके आउटरमोस्ट शेल में फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मतलब उनके p में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट है, उनमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब आप जब किसी भी अदर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंडेंस करने के लिए इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे यूज करेंगे, जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपका हीलियम है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 2, तो 2 के लिए आप यहाँ क्या लिखोगे 1s2, 1s2। तो अब जब कभी भी आप 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाला एलिमेंट हो तो उसके प्लेस पर आप हीलियम लिख सकते हो, यानी कि उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, 1s2, 2s2, 2p6 आपका जो भी आ रहा है, 3s2, 3p6, तो वो सारा आपको कंटिन्यू लिखते हुए जाने की जरूरत नहीं रहती है। वहां आपको क्या शॉर्ट करना रहता है, क्या कंडेंस करना रहता है, ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब 2 से अगर ज्यादा है तो, अब देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3 है, तो ये 2 से ज्यादा है। अब आप चाहो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा भी कर सकते हो 1s2 एंड 2s1, ऐसा कर सकते हो। लेकिन आप इस 1s2 को हटा करके इसके प्लेस पर हीलियम रख दो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंडेंस किया है। ऐसे क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। आपको एटॉमिक एटम दे दिया, इस एटम का कंडेंस एटॉमिक नंबर लिखने के, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए दिया, तो आप उसके प्लेस पर इस टाइप से हीलियम रख देंगे। जीरो ग्रुप एलिमेंट्स आपको रखते जाना है। तो इसके आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ आपने अगर हीलियम रखा तो आपको ये यहाँ पर जो 1s2 लिखा था वो लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, आप सीधा हीलियम लिखिए, फिर आगे 2s1 लिखिए, यानी कि हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 3 हो गए। वैसे ही आपको क्या करना है, लिथियम के आगे कौन आएगा, सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक, अब देखो यहाँ आ जाओ, यहाँ जीरो ग्रुप में नियोन होता है आपका 10, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। अब 10 होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कैसा बनेगा 1s2, 2s2, 2p6 ऐसा बनेगा। तो अब सोडियम के लिए आपको 11 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है, तो उसके लिए भी आप 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 लिखेंगे। तो इतना ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के प्लेस पर आप यहाँ सीधा सीधा नियोन को रखो और बाद में जो बचता है वो ऐसा कैसा लिख दो। यानी कि नियोन का 10 हो रहा है तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2p6 तक जाता है, तो यहाँ ये 2p6 वाला पूरा आप हटा दो। अब इसके प्लेस पर आप सीधा क्या रखोगे नियोन, तो नियोन को आप रख दो ऐसे इस टाइप से ब्रैकेट के अंदर नियोन को रख दोगे, तो यहाँ आपको लिखना है ओनली 3s, क्योंकि नियोन में कितना है 10 है और इसमें कितना है 11 सोडियम में, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो उसको आप बाहर लिख दो, तो ये हो गया आपका नियोन। अब वैसे ही सोडियम के बाद आता है पोटेशियम। अब पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, तो पोटेशियम के एटॉमिक नंबर से आप उधर फिर मिलाओ, कौन आएगा आपका, यहाँ आएगा आपका एरागोन। अब एरागोन का कितना होता है बच्चों 18। अब 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देखो काउंट करो 10 प्लस 8 हो गया 18। अब 3p6 तक उसमें वो इस सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है इतना सारा, आप सीधा यहाँ ब्रैकेट में रखो एरागोन और यहाँ आपने एरागोन रख दिया, तो अब बाकी एक और इलेक्ट्रॉन बचता है, तो इसके p के बाद कौन आता है 4s, तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका किसका पोटेशियम का। वैसे ही इसके बाद आप आ जाते हैं रूबिडियम, इसके बाद कौन आता है रूबिडियम। अब बच्चों रूबिडियम का एटॉमिक नंबर होता है 37 होता है।
अब 37 उधर देखो 18 इधर एरागोन के पास कौन आता है, क्रिप्टन। अब क्रिप्टन का होता है 36। अब क्रिप्टन का 36 होता है, तो मैं यहाँ 1s से लेकर सारा नहीं लिख रहा हूँ, सीधा आप लिखते हैं 4p6। ठीक है, तो 4p6 तक जाता है। तो अब वो 4p6 तक इसका एटॉमिक नंबर 36 है, उस क्रिप्टन का 36 और रुबिडियम का 37, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। आप सीधा सीधा p6 तक वाले के लिए क्या लिखोगे, 4p6 तक क्रिप्टॉन लिख दो सीधा सीधा, ये लिखा आपने क्रिप्टॉन। अब 4s, अब यहाँ 4p के बाद क्या आएगा 5s, तो 5s1 कर दो, एक ही इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा है। तो वैसे ही सेम आपको करना है। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है आपका सीजियम। तो सीजियम का आता है बच्चों, सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 55। ठीक, अब उधर कौन आएगा, जेनोन। अब जेनोन का होता है कितना 54। तो अब जो जेनोन का 54 होता है, इसके 1s से लेकर के कहां तक 5p तक, 5p में कितना आता है बच्चों 6। तो अब आपको सीधा सीधा सीजियम का 55 है और जेनोन का 54, उसके p में 6 है 5p में, तो इसके 5p में 6 तक का आप वहां से कंडेंस करके ऐसा कैसा जेनोन को उठा के लिख दो, और जेनोन को आपने लिखा, तो इसके बाद जो बचता है वो लिख दो। तो 5p के बाद आता है 6s और 6s में जाता है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बच्चों? तो ऐसे ही लास्ट आपका आता है फ्रांशियम। अब फ्रांशियम का एटॉमिक नंबर होता है 87। अब इसके बाद यहां आ जाओ, जेनोन के बाद आता है रेडोन। अब रेडोन का एटॉमिक नंबर है 86। अब इसके 1s से लेकर के बच्चों कहां तक 6p6 तक, 6p में उसमें 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं रेडोन में, उसका एटॉमिक नंबर है 86। तो अब यहाँ फ्रांशियम में आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितना बचा 1, तो आप पहले रेडोन लिखो, 86 तक यहाँ का कवर हो गया। अब आपका आता है 7s और 7s में 1। तो बच्चों इस टाइप से आपको याद रखना है कि जो कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे लिखा जाता है, और उसका जीरो ग्रुप का यूज कैसे होता है कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक, तो ये चीजें हो गई आपकी फर्स्ट ग्रुप के लिए। अब ऐसे ही मैं सेकंड का भी आपको, ये मैं यहाँ एस ब्लॉक बता रहा था ना, तो इसमें ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप। अब सेकंड ग्रुप भी आप चाहो तो साथ ही साथ लिख सकते हैं। अभी मैंने बोला था कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल फॉर्मूला NH2 होता है, तो उनके इधर देखो, इनके सभी के s में 1s में 1 है, 2s में 1 है, 3s 1, 4s 1, 5s 6s 7s, तो ये सारे में 1 1 1 जा रहा था। इसका जनरल फॉर्मूला NS1 बन रहा था आपका। अब वैसे सेकंड ग्रुप के लिए NS2 बनेगा। अब NS2 कैसे बनेगा देखो जरा, तो NS2 आपका ऐसे बनेगा, यहाँ आपने लिया बेरिलियम, ठीक है, फिर इसके बाद आपने लिया मैग्नीशियम, फिर यहाँ लिया कैल्शियम, यहाँ लिया स्ट्रोंशियम, और यहाँ लिया बेरियम, और यहाँ ले लिया आपने रेडियम। अब सिंपल सा बच्चों आपको क्या करना है, ये सारे जो है आपके हीलियम, नियोन, एरागोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडोन, ये सारे आप इनके साथ रख दीजिए। इनके एटॉमिक नंबर्स तो आपको पता ही है, इसका 4 होता है, 12 होगा, 20 होगा, इसका होगा आपका ये हो गया 38, ये कौन सा हो गया 56, और ये हो गया आपका 88। ये देखो, ये इनका एटॉमिक नंबर्स हो गए। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आप यहाँ ब्रैकेट में रखिए। ब्रैकेट में आप क्या रखेंगे, यहाँ आपने रखा पहले वाले के लिए हीलियम, और हीलियम के बाद 2s में कितना रखा 2 रख दिया आपने, ठीक है, ये 2s में 2 हो गया। तो देखो इसके 2s में 2 जा रहा है, वैसे ही मैग्नीशियम के लिए आप नियोन रखो, और नियोन के सामने रखो आप 3s में 2। तो देखो 3s में 2 चला गया, क्योंकि नियोन का 10 था और बाकी के 2 बच रहे थे, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3s में 2 हो गया। ये इसका कंप्लीट। अब देखिए कैल्शियम का कितना है 20 और एरागोन का 18, तो यहाँ आप एरागोन रखेंगे और बाकी का जो बचेगा वो 4s में जाएगा, कितना 2, तो 4s2 हो गया। अब इसका सेम यहाँ क्रिप्टॉन रख दीजिए, क्रिप्टॉन का हो गया आपका 36, फिर आपका बचता है 5s में 2। वैसे इसके लिए आप जेनॉन रख दो, जेनॉन क्या आता है 54 और इसका है 56, तो यहाँ आप रख दीजिए 6s में 2, है ना। वैसे यहाँ पर आप रेडियम के लिए क्या करेंगे, रेडियम के लिए आप रख दीजिए रेडॉन, और बाकी का बचता है वो रख दीजिए आप 7s में कितना 2। तो बच्चों इस टाइप से इनका जनरल फॉर्मूला NH2 बन गया, यानी कि इनके लास्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और जाते हैं s में।
तो इस टाइप से सारे ये सेम मैंने आपको एटॉमिक नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और इलेक्ट्रॉनिक कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन भी बता दिया मैंने। अब ये जो 1s2 2s2 2p इस टाइप से ये सारे कहाँ आते हैं, ये बच्चों मैंने पढ़ा रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक वो n+l रूल इलेक्ट्रॉन फील करने का आपको प्रिंसिपल और इस टाइप से ये सारे आपको पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूं, ये हो गए जनरल फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक के। वैसे ही बच्चों आपके ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, ये आपको पी ब्लॉक वाले के भी देख लेना है। पी ब्लॉक में मैंने बताया एक एक में बता देता हूं एग्जांपल, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, है ना। अब देखो इस बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 1s2 2s2 2p1 5 हो गया। वैसे ही यहाँ आएगा, इसका एल्यूमिनियम का होता है 13, तो यहाँ होगा 1s2 2s2 2p2, है ना। ऐसे ही सॉरी 2p6 होगा, सॉरी 2p6 3s2 3p1 ऐसा होगा। तो बच्चों ये आपको याद रखना है कि इनके P में 1 जाएगा। ये जो पहली फैमिली है P ब्लॉक की, आप किसी भी एलिमेंट को कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है ये कब डिसाइड कर पाते हैं, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में जा रहा है, कौन सी सब शेल में जा रहा है। तो वो अगर S सब शेल में जा रहा है तो S ब्लॉक का एलिमेंट, P सब शेल में जा रहा है तो P ब्लॉक का एलिमेंट। ऐसे आपको डिसाइड करना है कि आउटर मोस्ट शेल, आउटर लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सब शेल में एंटर करना है, ठीक है। तो जिस सब शेल में एंटर करेगा वो आपको याद रखना है कि उस बेस पर उसको बताना है कि ये इस ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक। यहां तक हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका, तो इस टाइप से बच्चों ये आपको देखो ये हो गए आपके बोरॉन वाले। तो बोरॉन फैमिली का में P में 1 जाता है, यानी कि सभी में P में 1 जाएगा। फिर आप आगे करते जाओ, सारे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, आपको समझ में आ जाए सभी के 2p 3p 4p 5p इस टाइप से सभी में आपका 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ कार्बन फैमिली बताऊं तो कार्बन फैमिली का होता है एटॉमिक नंबर, जैसे कार्बन का होता है 6, तो यहाँ आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p में कितना आया 2। अब आपको सीधा सीधा समझ लेना है कि कार्बन की पहली फैमिली में P में 1 जा रहा था तो सेकंड फैमिली में P में 2 जाएगा। वैसे इसके आगे वाले में P में 3 जाएगा नाइट्रोजन फैमिली में, ऑक्सीजन में 4 जाएगा, ऑक्सीजन फैमिली में सभी के P में 4, फिर उसके आगे हेलोजन में 5 जाएंगे और लास्ट आपका जीरो ग्रुप है उसके P में 6 जाएंगे, ठीक। तो ये हुआ बच्चों आपका जनरल फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे ब्लॉक के, ठीक है। अब डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं आपको 3D 4D एंड 5D तीन सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। देखो ये है आपका 3D। अब 3D में आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होता है, स्कैंडियम से। तो देखो ये है आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज हो गया, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और ये जिंक हो गया लास्ट में, है ना। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए बच्चों आपको पता है जेनॉन का कितना होता है 18 होता है, सॉरी एरागोन का 18 होता है। तो एरागोन अब जैसे स्कैंडियम है, अब स्कैंडियम के 18 तक के इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पर सीधा आप क्या लिखेंगे, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनेगा, ये होगा आपका एरागोन। और अब देखो एरागोन के बाद कितना बच रहा है, इसका आपको पता है ना 3D में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पर D में इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तो यहाँ 3D में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1। अब 4s में, 4s इसका आउटर मोस्ट शेल है ना, सबसे लास्ट वाला शेल कैसा है 4 है सब शेल, तो 4s है, तो 4s में कितना जाएगा 2। तो ये तो हो गया बच्चों किसके लिए, स्कैंडियम के लिए। अब सेम ऐसे ही यहाँ पर टाइटेनियम के लिए भी लिखोगे तो टाइटेनियम का एरागोन 18 तो यहाँ तक हो गया, 3D में कितना जाएगा 2 और 4s में 2, है ना। ये देखो 4s में 2 यहाँ हो गया। अब वेनेडियम के लिए सेम आपका एरागोन और 3D में कितना जाएगा 3 और ऐसे बढ़ता जाएगा, 3D में 3 और 4s में कितना जाएगा 2। तो अब क्रोमियम में कैसा होगा, क्रोमियम में एरागोन। अब बच्चों यहाँ क्रोमियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 3D में 4 और 4s में कितना होना चाहिए 2, लेकिन ये एक एक्सेप्शन होता है तो ये थोड़ा सा आप याद रखिए। ये क्रोमियम जो होता है ये कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, ये करता है बच्चों 3D में 5 और 4s में कितना होता है इसमें 1। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ये क्रोमियम जो है ये थोड़ा एक्सेप्शन वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है।
तो आपको याद रखना है। अब मैग्नीज का तो सेम यही हो जाएगा, मैग्नीज का होगा आपका एरेगॉन और आपका 3D में 5 हो जाएगा, और इधर इसमें कितना होगा 4s में 2, है ना। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्रोमियम में ये 3D में 5 क्यों कर लेता है, क्योंकि आपको पता है 3D का जो सबशेल होती है उसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं। अब 10 में से 5 इलेक्ट्रॉन अगर रहेंगे तो वो हाफ फील्ड रहेगा, और 10 के 10 रहेंगे तो फुल फील्ड रहेगा। तो यहाँ डिपेंड करता है कि स्टेबिलिटी मतलब हाफ फील्ड है कि फुल फील्ड है। अगर हाफ फील्ड है और फुल फील्ड है तो इन दो केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, ठीक है। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी ऑर्बिटल में लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उसके जा रहे हैं, तो उसको वो अगर उसका हाफ फील्ड या फुल फील्ड है तो इस बेस पर पता कर पाते हैं कि वो स्टेबल है, मोर स्टेबल। तो यहाँ पर क्रोमियम भी अब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 3D में 5 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, 4s में 1 रह जाता है। अब इसके आगे मैग्नीज का मैंने बताया, आयरन में कैसा होता है, एरेगॉन लेंगे हम, यहाँ 3D में कितना जाएगा बच्चों 6, 4s में कितना रहेगा 2, कॉपर का क्या रहेगा, सॉरी कोबाल्ट, कोबाल्ट का क्या रहेगा एरेगॉन, एरेगॉन, और यहाँ 3D में आपका रहेगा 7, 4s में रहेगा 2। अब यहाँ निकिल का कैसा होगा एरेगॉन, और 3D में कितना रहेगा 8, और 4s में रहेगा 9, 2, 4s में 2। अब कॉपर आता है, कॉपर और जिंक का मैं इधर लिख देता हूँ, वहाँ बहुत थोड़ा सा उसमें पास पास हो रहा है। तो देखो कॉपर का होगा आपका एरेगॉन रखो यहाँ पर, एरेगॉन, और 3D में बच्चों यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ कितना था निकिल का, निकिल का 8 था, तो इसके पास 9 होना चाहिए ना। बट ये भी एक्सेप्शन शो करता है, तो इसको मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, आप इसको ध्यान रखना। यहाँ 3D में ये शो करता है 10, और 4s में कितना रह जाता है 1। अब देखो फिर से वही बात है ना, 4D में आपको फुल फील्ड या हाफ फील्ड शो करना है, तो वो क्या करता है D को फुल फील्ड कर लेता है। तो S का एक इलेक्ट्रॉन इधर प्रमोट, इधर 4s से इधर 3D में आ जाता है, तो इसलिए इसमें 3D में कितना होता है 10, और 4s में होता है 1। अब वैसे ही लास्ट आपका बचता है कौन सा, जिंक। तो जिंक का क्या होगा बच्चों, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो एरेगॉन तक हो गया इसका 18, और एरेगॉन के बाद इधर आ जाएगा 3D में 10, और 4s में 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई 3D सीरीज। अब 4D सीरीज देखो जरा, 4D सीरीज में होता है बच्चों आपका, ये देखो 4D सीरीज के इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स लिख देता हूं मैं पहले। ये देखिए इट्रियम, यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रूहेनियम, पैलेडियम, और ये हो गया अर्जेंटम और कैडमियम, ठीक है। अब देखो बच्चों इनके ये 4D सीरीज है ना, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे 4D में। तो अब आपको क्या याद रखना है, इसका होता है यहाँ तक कितना हो गया था, एरेगॉन आपने लिया था, यानी कि 18 तक हो रहा था, 18 के बाद आप वहां पर बाकी के वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ बच्चों आपका एरेगॉन के बाद आता है क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन आप लेंगे 36, 36 के बाद यहाँ सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स होंगे, है ना। तो अब देखो यहाँ आप लेंगे, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये एक काम करते हैं, अगर थोड़ा सा मिक्स हो रहा हो दोनों ही सेम टाइप का, तो मैं यहाँ ब्लैक से लिख देता हूँ। तो देखो इसके लिए आप लेंगे क्रिप्टॉन, अब क्रिप्टॉन लेंगे तो बाकी के क्रिप्टॉन के हो गए 36, अब इसमें कितना होता है 38 होता है, 37, 38, 39 होता है, तो 39 से स्टार्ट होगा, है ना। देखो ये स्कैंडियम 21 से स्टार्ट हुआ था, ये होगा आपका 39 से, तो 39 से होगा तो क्रिप्टॉन का हो गया 36। अब देखो 4D में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 4D में कितना इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, देखो 4D और एक आपका इधर 5s भी रहेगा, तो 5s में 2 डाल दो, तो 36 प्लस 2 कितना हुआ 38, 38 प्लस 1 यहाँ D में डाल दो 4D में, तो ये हो गया आपका 39। अब इसका होगा 40, तो 40 के लिए क्या करना है आपको, वही क्रिप्टॉन रखो यहाँ पर, क्रिप्टॉन, और इधर 4D में कितना इलेक्ट्रॉन 2, और ये हो जाएगा आपका 5s में, 5s में 2। अब नियोबियम जो है, नियोबियम में भी आप यहाँ रखो क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, और यहाँ 4D में कितना इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 था, यहाँ 3 हो जाएगा, 5s में कितना रहेगा 5s 2। अब ये मोलिब्डेनम जो है, मोलिब्डेनम का कितना रहेगा बच्चों, क्रिप्टॉन 4D 4, और 5s में कितना रहेगा 5s में 2 रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हो जाएगा। अब क्या होगा, टेक्नीशियम जो है, टेक्नीशियम में क्या होगा, ये मोलिब्डेनम भी सेम ऐसा ही शो करेगा, ये 1 और ये 5 हो जाएगा, ये हाफ फील्ड हो जाएगा। एक सेकंड जरा इसको मैच कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं है। नियोबियम का हो गया आपका 3D में
अच्छा यहाँ पर चलो सॉरी एक एक्सेप्शन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है 5s में 1 कर रहा है और 4d में 4 कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा है, आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा। और ये जो जितने भी 3d सीरीज है 4d सीरीज है, तो 3d में 2 एक्सेप्शन थे वो मैंने बता दिए, एक था कॉपर वाला और एक था क्रोमियम वाला, तो ये दोनों मैंने बता दिए, आपको ये ध्यान से इनको पढ़ना है इस टाइप से। अब देखो यहाँ आपके जिरकोनियम नियोबियम में भी एक्सेप्शन है, नियोबियम में क्या हो रहा है 4d में 4 और इधर 5s में 1 है, और इधर मोलिब्डेनम में 4d में 5 है और बाकी आपका आता है 5s में 1 रहेगा, ठीक है। और टेक्नीशियम में तो सेम रहेगा, टेक्नीशियम में आप रखिए क्रिप्टॉन और यहाँ आएगा 4d 5 और लास्ट में क्या आता है 5s, तो 5s में 2 रहेगा। अब रुथेनियम में क्या होगा, देखो रुथेनियम में भी क्रिप्टॉन और यहाँ 4d में कितना आएगा 6 और 5s में कितना रहेगा 2, है ना। वैसे ही रुहेनियम में क्या होगा, रुहेनियम में आपका हो जाएगा क्रिप्टॉन का हो जाएगा आपका क्रिप्टॉन और 4d में आपका आएगा 7 और 5s में कितना जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पैलेडियम का भी कैसा होगा बच्चों, पैलेडियम में भी देखो क्रिप्टॉन और 4d में होगा आपका 8 और 5s में कितना जाएगा 2, है ना। देखो थोड़ा सा उधर साइड में जा रहा है, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा, 4d 8 और 5s 2 है वो, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ अर्जेंटम में, अब अर्जेंटम का कैसा बनेगा, अर्जेंटम में कोई एक्सेप्शन तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ एक्सेप्शन है, बिल्कुल है, जैसे कि आपका कॉपर में था ना, कॉपर में था 3d में 9 की जगह 10 होता था, सेम यहाँ पर भी होगा आपका 4d। क्रिप्टॉन तो यहाँ आप लिख ही लेंगे क्योंकि क्रिप्टॉन इसके पहले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन का हम शो करा रहे हैं, ठीक है। तो देखो 4d में 10 कर लेगा, 5s में 1 हो जाएगा। अब इधर कैडमियम में क्या होगा, कैडमियम में तो सेम यही रहना है, तो कैडमियम में हो जाएगा आपका क्रिप्टॉन और 4d में कितना होगा बच्चों आपका 10 और 5s में होगा 2, है ना। तो ये हो गए आपके 3d और 4d सीरीज। अब 5d देखो जरा, 5d कैसा होता 75। अब इनके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में शॉर्ट करने के लिए, इसको कंडेंस करने के लिए जेनॉन लेना पड़ेगा, उसका 54 होता है, देखो यहाँ 57 से स्टार्ट हो रहा है, तो 54, तो देखो जेनॉन आप यहाँ पर ले लेंगे जेनॉन। अब बचता है आपके पास 54 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे 5d में, तो 5d में जाएगा आपका 1 और 6d में कितना जाएगा 6s में, अभी 6s आ रहा है ना, तो 6s में जाएगा 2। अब इसका देखो हाफनियम का कैसा होगा, हाफनियम का होगा आपका जेनॉन और यहाँ होगा 5d में 5d 2 और 6s में कितना जाएगा 2, ठीक। अब यहाँ टेंटेनम में कितना होगा, टेंटेनम में भी आप जेनॉन रखो, इस टाइप से रखा आपने। अब 5d में कितना इलेक्ट्रॉन्स, 5d में 3 और 6s में जाएगा आपका 2, सेम, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका होगा जेनॉन और ये टंगस्टन है, तो टंगस्टन में देखिए टंगस्टन में रखेंगे 5d4 और 6s2, है ना। अब नेक्स्ट है आपका रेनियम, तो रेनियम में भी जेनॉन और 5d में रखेंगे आप कितना 5 और 5d में 5 और 6s में 2 रखेंगे। वैसे ही अब ये आता है ऑस्मियम, इसमें भी आप जेनॉन रखो और इलेक्ट्रॉन फिर 5d में जाएगा, तो 5d में कितना 6 और 6s में 2 आएगा। इरिडियम में कितना आएगा जेनॉन, जेनॉन के बाद रखेंगे हम 5d में 7, है ना, 5d 7 6s 2। अब बच्चों यहाँ से प्लेटिनम में एक्सेप्शन है, ठीक है, प्लेटिनम और किसमें एक्सेप्शन है ओरम में एक्सेप्शन क्या होगा, यहाँ होगा आपका जेनॉन रखा आपने इस टाइप से। अब रखो 5d में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5d में 8 आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने हो जाते हैं बच्चों 9 और 6s में होते हैं 1, ठीक है। सिर्फ ये एक्सेप्शन यहाँ पर रहता है। बाकी ओरम में फिर कैसे होगा, ओरम में भी आपका होगा जेनॉन और जेनॉन फिर इधर क्या हो जाएगा आपका जेनॉन 5d में होगा आपका 10, 5d में 10 और 6s में 1 होगा, है ना, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ 10 यहाँ 11, तो ये हो गया। अब लास्ट बचता है आपका Hg, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ये है आपका मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी का इलेक्ट्रॉनिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जेनॉन रखिए, जेनॉन के बाद आता है 5d में 10 और 6s में 2 आ जाएगा। तो बच्चों ये हो गई तीनों सीरीज 4d 5d 3d 4d 5d, है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मैंने बता दिया है। अब जरा 4f का देखो, अब 5 का देखना, f ब्लॉक का देखना पड़ेगा, d तक तो कर लिया, अब f ब्लॉक में क्या होगा, f ब्लॉक में बच्चों लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू f ऑर्बिटल, f सबशेल,
यहाँ पर आपको याद रखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू एफ सब शेल, तो एफ सब शेल के ऑर्बिटल के एलिमेंट्स हो जाएंगे वो, जिन जिन के इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में जाते हैं। तो अब यहाँ आपको 4f एंड 5f देखना है। तो ये 4f के इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। तो देखो 4f में होंगे टोटल, यहाँ थोड़ा सा इसमें क्या होगा हमें देखना है, फॉर्मूला किस टाइप से रखेंगे हम। देखो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ रखता हूँ 4f, है ना, और यहाँ है इसको कैसे लिखेंगे n-2f, ठीक, और इसको रखेंगे n-1d, और ये होगा आपका ns, ठीक है। तो अब यहाँ 6 रखेंगे तो 6 - 2 कितना हुआ 4f, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 - 1 यानी कि 5d, तो 4f 5d एंड 6s ऐसा रहेगा। तो अभी आपको ये देखो 4f 5d एंड 6s, अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। तो इलेक्ट्रॉन्स फिल कराने के लिए आपको पहले तो एलिमेंट्स लिखते हैं। एलिमेंट्स कैसे होते हैं, देखो फर्स्ट f 4f के मैंने लिखा रखे हैं, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, इस टाइप से मैंने सारे 14 एलिमेंट्स बता रखे हैं। तो देखो यहाँ कितने आ जाते हैं जरा वो देख लो, ये है आपका सीरियम पर नदियां प्रेम की समाई, यू गढ़ टब तब दिल, यहीं तक आ रहा है। चलो ये इतने के इनके एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स बता देता हूँ कैसे फिल करना है, फिर आगे का देखते हैं। देखो यहाँ सीरियम में 4f में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, 4f में 1 जाएगा, ठीक, 4f में 1, और 5d में जाता है बच्चों 0। हाँ एक चीज और याद रखना है, यहाँ 0 से 1 तक इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे d में, ठीक है। तो 5d में जाता है इसमें 1, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन जाता है 5d में, ठीक है। अब 6s में बच्चों सारे में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 6s में सभी एलिमेंट्स जितने भी है सभी में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और बाकी इधर d में चेंज आता रहेगा। तो इसके 4f में 1 गया, d में 1 और s में 2। अब देखो ये जो आपका है प्रिजोडाइमियम ऐसा बोलते हैं, तो इसमें जाएगा कितना 3 4f में, और d में जाएगा 0 और s में 2। अब ये है आपका नियोडियम, तो नियोडियम में कितना जाएगा, देखो 4 0 एंड 2। अब है आपका ये है प्रोमिथियम में कितना जाएगा 5 0 और 2, ठीक। अब ये है आपका, इसमें कितना जाएगा समाई ऐसा बनाते हैं ना, इसमें जाएगा 6, यहाँ पर 0। अब देखो यूरोपियम में होगा बच्चों 7, और यहाँ 0 और यहाँ 2। अब ये जो गैडोलियम में रिपीट होगा 7, और यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ होगा आपका 2। अब वैसे ही टर्बियम में होगा आपका 9, है ना, यहाँ 8 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना 9, और यहाँ होगा आपका 0, और ये होगा क्या 2। अब वैसे यहाँ पर डाइलिथियम जो होता है इसका कितना होता है 10, ये 9 हो गया, ये हो जाएगा 10, और 10 के बाद क्या आ जाएगा आपका इधर 0 और इधर 2। अब देखो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक हो गया ना। अभी बाकी के जो बचते हैं उनको भी मैं बता देता हूँ, 9 तक हो गए हैं आपके। अब देखो यहाँ क्या लिखा था, होलियम ये हो जाएगा, ये हो गया आपका दिल हो जाएगा, अरे तुम ये, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ 10 तक हो गया था 11, और ये होगा 0 और ये होगा 2। अब देखो इसका कितना होगा 12 0 2, फिर इसका कितना होगा आपका 13 0, है ना, ये यहाँ बराबर करना है इनको, ये होगा 13 0 2। अब ये होगा, इसका हो गया, है ना, देखो 11 12 13 14, इसका होगा टर्बियम का 0 2। अब ल्यूटेटियम का क्या होगा, ल्यूटेशियम या ल्यूटेटियम, इसका क्या बनेगा, देखो इसका बनेगा आपका 14, फिर से रिपीट होगा अगेन, और यहाँ होगा आपका 1, है ना 1, और ये होगा 2, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से ये 4f के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दिए हैं, समझ में आया है। तो इस टाइप से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका करना है। और एक चीज मैं आपको शायद बताना भूल गया था, हमारा जो लेंथेनम था वो 57 से स्टार्ट हो रहा था ना, तो उधर हमारा 54 पर क्या आता है, जेनॉन आता है 54 पर। तो जेनॉन के बाद आपका आता है रेडॉन, तो जेनॉन 54, तो आप जेनॉन यहाँ पर लेंगे सभी के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसा कर सकते हैं, देखो ये होगा आपका जेनॉन, ऐसा है ना, जेनॉन लेंगे, और उसके बाद आएगा आपका क्या
हाँ, जेनॉन के बाद आपका क्या, जेनॉन के बाद आपका जैसे ये 4f लगा तो 4f आएगा आपका कितना 1 से लेके, अगर इसका देना है तो 14 हो गया। फिर इधर आपको 5d का बताना है, 5d में देखिए 5d में कितना जा रहा है 1, तो 5d 1, और 6s में कितना जा रहा है 2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों किसका हो जाएगा, लास्ट वाला जैसे ल्यूटेरियम का हो गया। तो ये जेनॉन आपको हर एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंडेंस करने के लिए रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, 5f एलिमेंट्स का, है ना। अभी 4f हो गया, 5f देखते हैं। 5f के लिए देखो जरा, तो 5f के लिए पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं। यहाँ क्या बनाया था हमने, जैसे थोरियम, थोड़े, पापड़, यू, यू नापो, है ना। थोड़े पापड़ ज्यादा दूर हो गया है, थोड़ा पास कर लेते हैं। थोड़े पापड़ यू नापो, पके आम कम बिकेंगे। थोरियम, थोरियम का एटॉमिक नंबर आप देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, देखो इसमें 4f जो 5f जो है 5f में 0 आएगा, 6d में होगा 2 और 7s में 2। अब वैसे ही आपका प्रोटेक्टियम में होगा 2 और यहाँ होगा आपका d में 1 और यहाँ होगा 2, ठीक है। अब यहाँ यूरेनियम में होगा आपका 3 और यहाँ होगा 1 और यहाँ 2, ठीक है। अब नेपच्यूनियम में क्या होगा, ये होगा आपका 4 और यहाँ होगा 1 और ये होगा 2, ठीक है। अब यहाँ ये वाले में आपका होगा 5, 0 और 2, ठीक। अब नेक्स्ट अमेरिकन में होगा 6 और यहाँ होगा 0 और ये होगा 2, ठीक है। अब यहाँ कैलिफोर्नियम में क्या होगा, ये देखो 7 और ये होगा 0 और ये 2। अब देखो ये बर्केलियम में क्या होगा, बर्केलियम में 7 फिर से रिपीट होगा, ठीक है। तो 7 फिर से रिपीट हो, यहाँ 2 बार 7 7 आ रहा है, ये हाफ फील्ड है, ठीक है ना। ये हाफ फील्ड है आपका। यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा आपका 1, है ना, यहाँ 1 आएगा और फिर इधर आएगा 2, ऐसा बन जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ तक हुआ बर्केलियम तक। अब जो बाकी बचते हैं वो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हुआ। बाकी का देखते हैं, बाकी में कैसे आता है जरा। इसके बाद कौन आता है, लिखेंगे कैफे में, है ना। ये है आपका CF, कैफे में ऐसे ऐसे फरमाओ, FM फरमाओ मैडम, ये हटा देता हूँ पूरा मैं, नाश्ता लाओ रे, ये लॉरेंशियम तक लास्ट, है ना। अब देखो, अब वहां कितना हो चुका था आपका 5f में कितना जा चुका था, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए थे हमने 7 तक। अब इसका आ जाएगा कितना, इसका आएगा सीधा 7 के बाद 9 आ जाएगा आपका, है ना। 7 के बाद सीधा कितना आएगा 9, यहाँ 8 नहीं आता है तो ये देखो ये 9 हो गया। अब इधर कितना आएगा आपका 0 और यहाँ होगा 2, ठीक है। अब ये आइंस्टीनियम के लिए कितना आएगा 10, यहाँ 0 2, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा मैच करते हैं, हाँ सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका, इसमें आएगा कितना 11, यहाँ 0 2। अब यहाँ कितना आएगा आपका 12 0 एंड 2, ठीक है। इस टाइप से यहाँ कितना आएगा आपका 13 0 एंड 2, ठीक। अब लास्ट लॉरेंशियम का हो गया 40, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा यहाँ आपको है ना ये रिपीट होगा, ये 14 वाला भी रिपीट होता है, यानी कि हाफ फील्ड रिपीट होता था, वैसे फुल फील्ड भी रिपीट होगा। तो ये 14 हो गया ना, तो यहाँ आपका 1 आएगा और ये होगा आपका 2, ठीक। तो ये हो गया 5f इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 5f के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बदल। अब एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये जो हमने जो स्टार्ट किया था ना, जैसे 5f के एलिमेंट्स थोरियम से, तो थोरियम से इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ आते हैं 5f में आते हैं, और 5f में तो आते हैं, बट ये क्या होते हैं, कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिखोगे, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे। इसके पहले 4f वालों के इलेक्ट्रॉन जो थे वो 57 से स्टार्ट हो रहे थे, तो वहां हमने जेनॉन लिया था। वैसे ही यहाँ 89 से स्टार्ट हो रहा था, तो हम क्या लेंगे रेडॉन। समझ में आया, सिंपल सा मैंने बताया, जैसे रेडॉन आपने ले लिया तो ये रेडॉन आपने लिया। अब इसके बाद जैसे 5d में आपका जो भी आता है, सॉरी 5f में, तो 5f में जो भी 1 से लेके 14 तक आपको जो भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसके बाद 6d में 0 से 1 जो भी आता है, और इधर आ जाएगा 7s में 2, है ना। तो ये इसका कंडेंस वाला मैंने अभी बताया नहीं था, 5f के लिए ये बनाते हैं, तो ये बना लेना आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट में आपको एक और इम्पोर्टेंट थिंग वो बता दूं कि 4f एलिमेंट्स के लिए, 4f एलिमेंट्स के लिए आपने देखा होगा f में कभी 0 इलेक्ट्रॉन नहीं गए उसमें, ठीक है। f में वहां पर एक और कौन नहीं आया था आपका, डायरेक्ट वहां पर 1 से 3 आ गया था, तो 2 भी नहीं आया था, और 4f में 8 आया था, 8 नहीं आया था।
तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका नहीं होता है, 4f के लिए बता रहा हूँ। और 5f के लिए कौन नहीं आया था वो देख लो। तो 5f के लिए क्या होता है, f में आपका 0 था तो वो तो आया ही था, लेकिन 0 के बाद सीधा कौन आ गया था, f में आपका 2, तो 1 नहीं आया था, तो 1 नहीं आता है। उसके बाद फिर देखते हैं f में एक और कौन नहीं आया था आपका, शायद 5 नहीं आया था, तो 5 नहीं आता है, वहां सीधा कौन आता है, 4 के बाद सीधा 6 आ जाता है। अब एक और लास्ट है आपका 5 में एक और कौन नहीं, एफ में एक कौन नहीं आया था, 8 है ना, तो यहाँ पर भी आपका F8 नहीं आया था, सीधा 9 आ जाता, 7 के बाद 9 आ जाता, ठीक है। तो इस टाइप से बच्चों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब एक और देखते हैं फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड, यानी कि F में 4F में 7 वाला, ये 7 वाला क्या होता है, 4F7, यानी कि ये रिपीट होता था, वंस रिपीट है ना, वंस रिपीट। और 5F ये 14 वाला, 4F14 वाला, अब इसको क्या बोलेंगे, हाफ फिल्ड, ठीक है, हाफ फिल्ड। इसको क्या बोलेंगे, फुल फिल्ड। तो फुल फिल्ड भी आपका क्या होता था, वंस रिपीट हो रहा था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब एक और बचता है आपका 5F वाला, तो 5F वाले में भी सेम होगा 5F, तो यहाँ पर 5F7 वंस रिपीट है ना, इस टाइप से वंस रिपीट। और ये हो गया हाफ फील्ड, और वैसे ही फुल फील्ड होगा, फुल फील्ड का क्या होगा आपका वो 14 क्या हो गया, एफ में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये भी आपका वंस रिपीट होता है। तो बच्चों ये चीजें आपकी पीरियोडिक टेबल की थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो मैंने सारी आपको कवर करा दी। अब एक कुछ पॉइंट और हैं, जैसे पूरी पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ी है, अब इसमें कौन सी गैसेस एलिमेंट्स कौन से होते हैं, लिक्विड कौन से, लिक्विड फॉर्म में कौन से होते हैं, तो जरा वो भी मैं आपको बता दूं। देखो टोटल, अच्छा एक चीज और ये, अभी हमने जितने भी एलिमेंट्स पढ़े हैं ना, उनमें से 94 एलिमेंट्स कैसे हैं, नेचुरल है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो वो मैं आपको नोट करा देता हूँ। देखो एलिमेंट्स में टोटल आपकी गैसियस एलिमेंट्स कौन से हैं, देखो गैसियस कौन कौन से हैं, देखो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, वो जीरो ग्रुप वाली सारी गैसेस हो जाएगी। काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें मैं एक काम करता हूँ, लिख ही देता हूँ, नियोन, एरागोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक। अब काउंट करो कितने हुए, टोटल 11 हो गए होंगे शायद। 11 टोटल एलिमेंट्स जो है वो आपके कैसे हैं, गैसियस, ठीक है बच्चों, ये है आपका 11 आपके गैसियस हो गए। अब लिक्विड कौन कौन से होते हैं जरा वो देखो। अब इनमें कुछ क्या है, ये सारी आपकी क्या है, नॉन मेटल्स है ना, ये नॉन मेटल है। अब ऐसे ही अगला लिक्विड फॉर्म में कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं, तो वो भी देख लो। लिक्विड में होंगे आपके, लिक्विड में हो जाएंगे आपके, लिक्विड में कौन कौन से, देखो ये है आपका सीजियम, ये है फ्रांशियम, ये है आपका सीजियम फ्रांशियम, और कौन आता है इसमें, जैसे लिक्विड में फ्रांशियम के बाद Hg यानी कि मर्क्यूरियम, और मर्क्यूरी, और ये गैलियम, और एक और होता है बच्चों, वो होता है UUB, ऐसा एक एलिमेंट होता है। तो ये ऑल एलिमेंट्स, ये कैसे हैं बच्चों, ये मेटल्स हैं ना, ये मेटल्स हैं, बट ये कैसे होते हैं, नेचुरली लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब एक है आपका ब्रोमीन, ये ब्रोमीन बच्चों नॉन मेटल है, बट नॉन मेटल होते हुए भी ये गैसियस लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक समझे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ऑल टोटल जो आपकी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से 94 एलिमेंट्स आर natural, elements are natural, and remaining elements are artificial, ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना। 94 एलिमेंट्स पूरी पीरियोडिक टेबल में से नेचुरल है, बाकी के सारे आर्टिफिशियल है, ठीक समझे। तो ये आपको पॉइंट याद रखना था। अगला और जो हमने अभी 4F और 5F पढ़े हैं ना, उनके बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। जैसे 4F एलिमेंट्स कहाँ से होते हैं, मैंने आपको बता दिया है। देखो लेंथेनम के बाद आते हैं ना वो सारे, डी ब्लॉक में लेंथेनम जहां आता है, वहां के उसके पीछे 4F वाले एलिमेंट्स आते हैं, तो उनको कहते हैं 4F एलिमेंट्स आर कॉल्ड लेंथेनॉइड, है ना। ये देखो, ये इनको क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड या लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स है ना। और 5F एलिमेंट्स क्या कहे जाएंगे,
एक्टिनॉइड्स, क्योंकि वो एक्टिनियम के बाद आते हैं, एक्टिनियम के बिहाइंड आते हैं, तो इनको बोलते हैं एक्टिनाइड्स। ठीक है, तो ये होते हैं 4f और 5f के। अब इसमें जो 4f 5f में एक यूरेनियम आया था आपका यू, इस यूरेनियम के बाद वाले ट्रांस यूरेनिक है ना, देखो आफ्टर द यूरेनियम, ऐसा इसको पॉइंट बनाना, यहां लिखना आफ्टर द यूरेनियम, आफ्टर द यू, यहां सीधा मैं लिख देता यूरेनियम। ऑल एलिमेंट्स आर कॉल्ड, ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम, है ना, ये ट्रांस यूरेनियम उनको बोलते हैं हम। तो ये किसके बाद आते हैं, यूरेनियम, है ना, ये देखो ये ट्रांस यूरेनियम बोलते हैं हम किसके, यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स को। तो इस टाइप से बच्चों आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए हैं। हाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं वो भी लिख लो यहाँ पर, डी ब्लॉक ऑल, है ना, ऐसा लिखो ऑल, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन, है ना, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहां तक समझ में आया? ये तो हो गए बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनके बच्चों कुछ नेम एटॉमिक नंबर के बेस पर भी दिए जाते हैं, कुछ आईयूपैक नेम बनाते हैं तो वो एटॉमिक नंबर के बेस पर दिए जाते हैं। वो कैसे दिए जाते हैं देखो मैं बताता हूँ। सपोज यहाँ आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है ना, इस टाइप से अगर है तो इसको बोलते हैं बच्चों नील। ये 8 या 9 तक ही रखो, देखो 8 और यहाँ हो गया 9। अब देखो इस अगर 0 है तो 0 के लिए, अच्छा आपको इसके लिए हेडिंग क्या डालना पड़ेगा पहले वो देख लो। हेडिंग डालना है आईयूपैक, आईयूपैक नेम ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का आईयूपैक नेम है ये, एलिमेंट का आईयूपैक नेम नहीं है, एटॉमिक नंबर। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बस। तो अब देखो ये होगा आपका नंबर। अब इसके लिए आप लगाएंगे क्या, वहां लगाएंगे नील। ठीक है, इसके लिए क्या लगाते हैं अन, 1 के लिए, 2 के लिए लगाते हैं बाय, और 3 के लिए लगाते हैं ट्राई, और इसके लिए लगाते हैं क्वाड। ठीक है, और पेंट, पेंट, और इसके लिए हेक्स और हेप, इस टाइप से ऑक्ट, और 9 का होगा इन, है ना, 9 का इन हो गए। अब देखो ये जो एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, मतलब ये जो आईयूपैक नेम हम बनाएंगे ये अबव 100 का बनाएंगे, समझ में आया, अबव 100 का बनाएंगे। कि आप जैसे देखिए मैं अभी इसके कुछ एग्जांपल्स करके बता दूंगा। पहले तो आप ये देखिए ये 1 से लेकर 9 तक का जो काउंटिंग है इसके लिए क्या वर्ड आपको यूज करना है, फिर इनमें एक सफिक्स लगेगा, सफिक्स लगेगा ईएम। ठीक है, ये ईएम लगेगा सफिक्स आपका। अब ये सफिक्स के बेस पर हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर वो नेम अगर बनाए, जैसे आपको बोला गया 101 किसी का एटॉमिक नंबर है, अब वो एलिमेंट का नाम क्या बनेगा, तो उसका नाम आपको कैसे बनाना है, देखो 1 के लिए आपका लगाते हैं अन, तो बनाओ इसका नेम, इसका नेम बनाना है आपको आईयूपैक नेम, है ना, आईयूपैक नेम। तो देखो आईयूपैक नेम बनाने के लिए आपको करना है, पहले लिखिए आप 101 है तो 1 के लिए लिखिए आप अन, और 0 के लिखिए देखो अन, यहां लिखना है आपको नील, ये किसके लिए लिखा है 0 के लिए, और बाद में फिर से आपका अन है यानी कि 1 है तो 1 के लिए अन लगाते हैं, तो अन और एक सफिक्स लगाना है इयम, तो ये हो गया आपका अन नील अनियम। ठीक है, तो इस टाइप से बच्चों आपको एटॉमिक नंबर्स की नेमिंग करना है, बट अबव 100 वालों के लिए है ये। ठीक है, तो अबव 100 वाले एटॉमिक नंबर जिनका अबव 100 होगा उनके लिए ये आईयूपैक नेम आपको यूज करना है। अब देखो फिर से 102 अगर मैं कर देता हूं तो क्या बनेगा, देखो 1 के लिए आप क्या लगाएंगे अन, 0 के लिए नील, और 2 के लिए बाय, और बाय के बाद यहाँ ईएम लगाना है, तो ईएम में फिर से आई नहीं लगाना है, सीधा सीधा यूएम लगा दो, तो अनिल बायम हो गया। इस टाइप से बच्चों आपको इनके एटॉमिक नंबर अबव 100 जिनके होते हैं उनके नेमिंग इस टाइप से बनाना है। ठीक, तो ये हुआ। अब लास्ट बच्चों अगर आपको 100 वाला एलिमेंट दे दिया जाए तो एटॉमिक नंबर जिसका Z यानी कि Z यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है, और M आपका A किसके लिए, Z किसके लिए यूज होता है एटॉमिक नंबर, और A किसके लिए यूज होता है एटॉमिक मास। ठीक है,
तो इस टाइप से अगर ये Z आपका 100 है तब आप क्या नेम यूज करोगे। तो यहाँ आपको फिर ऐसा नहीं करना है अन यानी कि 1 के लिए अन लगाया फिर नील नील और फिर यम, ऐसा नहीं करना है। इसका एक शॉर्ट में नाम बनता है, थोड़ा अलग ही बनता है 100 वाले के लिए, तो वो होता है फर्मियम। ठीक, तो ये हुआ बच्चों आपका पूरा पीरियोडिक टेबल। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई वगैरह वगैरह।